नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं लोग टुडे की खास पेशकश। मुद्दे की बात में हम चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में यूरिया की किल्लत के चलते किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार बरसात बहुत अच्छी हुई है और बम्पर बरसात के चलते इस बार रबी की बुआई भी बम्पर हुई है। जो गेहूं, चना और सरसों में यूरिया खाद की डिमांड ज़्यादा होती है, ऐसे में राजस्थान में इस बार यूरिया खाद की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सरकार किसानों की मांग के अनुरूप यूरिया की सप्लाई करने में पूरी तरह सफल नहीं है, विफल हो रही है। जगह जगह किसानों की लंबी लंबी लाइनें लग रही है। लोग रात रात भर लाइनों में लगते हैं और सुबह जब खाद वितरण होता है तो उस समय पुलिस प्रशासन को बुलाना पड़ता है और कई स्थानों पर लाठी चार्ज की स्थिति भी आती है। यानी कि किसानों को यूरिया खाद लेने के लिए लाठियां भी खानी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद किसान यूरिया खाद के लिए कतारों में लगने को मजबूर है। हालांकि सरकार का दावा है कि यूरिया की कमी नहीं है, कालाबाजारी और जमाखोरी की चलती कुछ जगह परेशानी हो रही है, लेकिन हकीकत देखी जाए तो ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से किसानों की यह समस्या सामने नहीं आई हो। कई स्थानों पर लाठीचार्ज हुआ है। लगातार किसान धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लगातार विपक्ष भी इस बात को उठा रहा है। किसानों ने पहले ही कह दिया था कि इस बार बरसात अच्छी हुई है, ऐसे में इस बार रबी की बुआई भी अच्छी होगी, तो रबी की बुआई के अनुरूप ही यूरिया की उपलब्धता होनी चाहिए, लेकिन जितनी मांग है उतनी मांग के अनुसार सप्लाई नहीं है। अकेले बीकानेर की बात करें तो 80,500 MT वहाँ की डिमांड है, सप्लाई हो रही है 33,000 MT। आप सोच सकते हैं 50,500 MT की कमी लगभग, ये कहाँ से पूरी होगी। ये तो एक ज़िले की बात है। राजस्थान के दूसरे ज़िलों में भी कुछ हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। ऐसी स्थिति में किसान लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि किसानों को रबी की बुआई के लिए, फसलों के लिए यूरिया की पूर्ति की जाए, जबकि सरकार और यहाँ तक कि कृषि मंत्री भी लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि राजस्थान में जमाखोरी के कारण, कालाबाजारी के कारण ऐसा हो रहा है। तो मंत्री जी, ये जिम्मेदारी भी आपकी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें, एक्शन करें। जिन लोगों ने कालाबाजारी की है या कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन करें। ये काम जनता जनार्दन नहीं करती है, ये काम सरकार का है। ऐसी स्थिति में आपको जो जमाखोर है, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, कठोर कार्रवाई करनी होगी, जिससे किसानों की मांग के अनुसार उनको पर्याप्त मात्रा में यूरिया की सप्लाई की जा सके। राजस्थान के किसानों का कहना है कि वो दुकानों पर जा रहे हैं, जहां पर सप्लाई होता है दुकानदार रात में ही उन्हें दूसरे लोगों को बेच देता है। कई स्थानों पर यह भी आया कि दूसरे प्रदेशों में यूरिया की सप्लाई हो गई। यहाँ के हिस्से का यूरिया मध्य प्रदेश में, पंजाब और हरियाणा में जा रहा है। ये आरोप भी लग रहे हैं। सरकार को इन आरोपों की जांच भी करनी चाहिए। क्या वास्तव में किसानों के, राजस्थान के किसानों के हिस्से का यूरिया पड़ोसी प्रदेशों में सप्लाई हो रहा है? क्या जिन लोगों के हाथ में जिम्मेदारी थी ईमानदारी से यूरिया की सप्लाई करने की, वो लोग हमारे किसानों के हक का जो यूरिया है वो कहीं दूसरे लोगों को बेच रहे हैं, या मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में हमारे किसानों को तरसा रहे हैं, दूसरों को बांट रहे हैं? कहीं ये मामला है तो इस पर भी एक्शन होना चाहिए। फिलहाल तो किसानों को उम्मीद है, लगातार किसान इस बात की मांग करते रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में, उन्हें मांग के अनुसार यूरिया की आपूर्ति दी जाए। और अभी फ़िलहाल की बात की जाए तो रियल में सरकार पूरी तरह से आपूर्ति करने में, मांग के अनुसार सप्लाई करने में विफल है। सरकार का प्रबंधन बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ है और इस मामले में सरकार को और कठोरता अपनानी चाहिए। किसान, क्योंकि देखिए आप सोचिए कि लंबे समय बाद अच्छी बरसात हुई है। जब अच्छी बरसात होती है तो पैदावार अच्छी होती है, और पैदावार अच्छी हो इसके लिए इस बार बुआई भी बहुत ज़्यादा हुई है। रिकॉर्ड तोड़ बुआई हुई है जो पहले कई सालों में नहीं हुई, क्योंकि इस बार बरसात बहुत अच्छी हुई थी। तो जो गेहूँ, चना, सरसों, इन तमाम जो फसलें हैं रबी की, उनकी फसलों की बुआई अच्छी हुई है। लोग बाग 2 बार यूरिया डालना चाहते हैं जिससे फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो, क्योंकि किसान को भी मुनाफा चाहिए। तो हर आदमी मुनाफे के लिए काम कर रहा है, किसान भी मुनाफे के लिए काम कर रहा है। तो वो सोच रहा है क्यों नहीं उसे उसके
अपने हिस्से का यूरिया समय पर मिल जाए। जहाँ से उसको यूरिया लेना है उसके लिए वो आधी आधी रात में लाइन में लगता है, सवेरे तक लाइन में लगता है, और सवेरे पता लगता है यूरिया है ही नहीं, मिलता ही नहीं है, या फिर पुलिस वाले आके डंडे मारते हैं तो किसान विरोध करता है, धरना प्रदर्शन करता है। तो ऐसे हालात चल रहे हैं प्रदेश में। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि वो बढ़ी हुई मांग के अनुसार यूरिया की सप्लाई करे। जो जमाखोर है, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन करे, उनको बेनकाब करे, ताकि वो हमारे किसानों के हिस्से का जो यूरिया है उसकी कालाबाजारी नहीं करें, उसकी जमाखोरी नहीं करें, या दूसरे प्रदेशों में सप्लाई कर रहे हैं सीधे डायरेक्ट ही, वो किसानों को बांट ही नहीं रहे और डायरेक्ट दूसरे प्रदेशों में सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे लोगों की एजेंसियां सीज करें। जब एजेंसियां सीज होगी, कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं जो किसानों की मांग है उसके अनुसार उन्हें यूरिया मिल सकेगा। और जब यूरिया मिल सकेगा तो आने वाली फसल बहुत अच्छी होगी, और इसका फ़ायदा न केवल प्रदेश को होगा, न केवल किसानों को होगा, बल्कि पूरे प्रदेश को होगा। क्योंकि जब अनाज की पैदावार ज़्यादा होती है, बम्पर पैदावार होती है, तो उसकी सप्लाई पूरे देश में होती है, और जो अनाज है उसके भाव भी कम होते हैं, स्थिर होते हैं। जब कम उत्पादन होगा तो भाव बढ़ना स्वाभाविक है। और जब आपको पता है कि राजस्थान में इस बार बम्पर बरसात हुई है, बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ जब लोगों ने रबी की बुआई की है, तो आने वाले समय में उसका उत्पादन भी उतना ही होगा, बशर्ते सरकार जो यूरिया की आपूर्ति है वो समय पर कर दे, पर्याप्त मात्रा में कर दे। जितनी मांग आ रही है, जिस ज़िले में जितनी मांग आ रही है उसके अनुसार रबी की फसलों के अनुसार यूरिया की सप्लाई करे, जिससे किसानों को राहत मिल सके। केवल बयानबाजी करने से या कोरी वाहवाही लूटने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक कि धरातल पर जाकर एक्शन नहीं किया जाएगा, जो जमाखोर है, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, उन पर एक्शन नहीं किया जाएगा, तब तक किसान को पर्याप्त मात्रा में यूरिया नहीं मिलने वाला है। और किसानों को जब यूरिया मिलेगा तो इसका फ़ायदा सरकार को मिलेगा, आम आवाम को मिलेगा। और क्योंकि रबी की फसल जब होगी तो जो गेहूँ चना सस्ता मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। तो सरकार को चाहिए कि वो कालाबाजारी करने वाले और मुनाफाखोरों पर एक्शन करे। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लोग टुडे न्यूज़।